हरियाणा में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही जननायक जनता पार्टी की हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नैना चौटाला ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नैना के नामांकन के बाद जेजेपी के द्वारा शहर में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। नामांकन के समय नैना के साथ अजय चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व युवा नेता दिग्विजय चौटाला उपस्थित रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो जेजेपी नेताओं के तौर पर चौटाला परिवार के सदस्य ही उपस्थित रहे। इनके अलावा कोई बड़ा नेता इस मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में जेजेपी नेता अजय चौटाला ने दुष्यंत के खिलाफ फाइलें खोलने के सवाल पर कहा कि सरकार को कार्रवाई करनी है तो करे। रोज रोज अखबारों में बयान देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। भाजपा को समर्थन करने वाले विधायकों पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पार्टी के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इनेलो जेजेपी एक होने के सवाल पर अजय ने कहा कि उन्होंने कभी भी दोबारा पार्टी एक करने का बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि ओपी चौटाला को अपने निर्णय पर सोचना होगा। मैं नैना सिंह जो लोकसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत की सर्वभौमता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। ठीक है सर। एक मिनट सर। ठीक है। मैं दिग्विजय चौटाला जो लोकसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
सारे प्रजा जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसा जो भी हमने बगावत की है उसके क्या करें? बगावत जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कब तक अब चुनाव के बाद? चुनाव के बाद क्यों होगा, प्रक्रिया तो शुरू है, उसका एक्शन लेंगे तुरंत। किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या रहेगा प्रावधान? भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी दूसरे का स्टेज शेयर नहीं कर सकता राजनीतिक दल में। कोई फिलहाल नोटिस वगैरह भेजा है कोई ऐसा? भेजेंगे नोटिस, मैं बताया ना। सर अब की बार 400 पार बीजेपी कह रही है, 10 की 10 कह रही है, क्या रहेगा? 75 पार का नारा भी लगाया था, क्या स्थिति रही थी। आज पूरे देश के हालात भी ऐसे हैं, कोई एक पैसा प्रदेश मुझे ऐसा बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया रिपीट करती हो। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? अरे रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं जी? वो करे ना, कोई एक्शन ले, रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत तो मुख्यमंत्री थे। हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं, इस बार चौधरी देवलर की विरासत पर तमाम प्रत्याशी अपना अपना हक जमा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये फैसला प्रदेश के लोगों ने करना है। पहले भी चुनाव में लोग फैसला कर चुके कि विरासत किसके पास है। पार्टी के बात ये भी आई थी कि दोबारा एक बार शामिल होने की बात आई थी कि अगर बुलावा आता है तो हम लोग शामिल हो सकते हैं इनालों की तरफ, जो परिवार में एक परिवार हो सकता है तो उसमें। लेकिन आज मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम शामिल हो सकते हैं। हमने जब पार्टी से निष्कासित किया था तब भी मैंने यही कहा था कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले पर रीथिंक करें। अब रीथिंक तो उन्होंने करना है। तो क्या लग नहीं रहा है कि इस तरीके से अगर एक ही परिवार के अलग अलग धड़े हो गए हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं परिवार का ही हो रहा है? पहले भी परिवार में इस तरीके से चुनाव लड़े जाते रहे हैं। चौटाला साहब और रणजीत सिंह चुनाव मैदान में आमने सामने थे, अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने थे, मैं और केवी सिंह आमने सामने थे, केवी सिंह और नैना आमने सामने थे, मेरे सामने रवि भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये तो चलता रहता है। जजपा के इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि 4.5 साल की सरकार आपके पास भी थी, आप उनके सहयोगी रहे थे, तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पर भी? हमने जिन टर्म एंड कंडीशंस पे गठबंधन किया था, हमने 90% उनमें से पूरे करवाने का काम किया और बाकायदा कानूनी तौर पे किया। एक बात जो हमारी अधूरी रह गई 5100 रुपये पेंशन की, उसी मामले को लेकर के ये गठजोड़ टूटा। जजपा अभी भी 5100 वाले अपने फैसले पर डटी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला ने कहा कि इस बार 2019 की तरह मोदी की हवा नहीं चल रही है। इस बार हरियाणा में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे और भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। सत्ता के खिलाफ ठीक है, उन्होंने कहा था 75 पार, वो हमने कहा था जमुना पार। तो विरोधी नारों के साथ हमेशा पार्टियां जब लड़ती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नारे चलते रहते हैं। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब हम गठबंधन में शामिल हुए। अनेक ऐसे कार्य जो हैं वो जजपा ने करके दिखाए हैं गठबंधन में रह के। और अब हमारे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का था वो भी हमने अलग लड़ा, कभी हमने कोई रैली में शेयरिंग नहीं की। दोनों पार्टियों ने अपना अपना जो रैली थी वो भी अलग अलग की। नगर परिषद था वो भी हमने अलग लड़ा। मतलब हर इलेक्शन अलग लड़ते, तो ये इलेक्शन भी अलग ही लड़ा। इसमें ऐसी मुझे तो कोई नज़र चीज़ आ नहीं रही। लोकसभा चुनाव जो केंद्रीय मुद्दों को लेकर ही होता है, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे कितने हावी रहेंगे? हरियाणा के लोगों के लिए तो स्थानीय ही मुद्दे हैं। अगर जो भी सांसद चुन के जाएगा, अब लोग पिछले सांसद के लिए बातें करते, जब हम गांव में जाते हैं तो हम लोग भी पूछ लेते कि आपने पिछला सांसद देखा, तो हर गांव से एक ही आवाज़ आती कि जी मौनी सांसद और लापता सांसद। लोगों ने उनको एक नाम दिया है और उन्होंने अपनी जो ग्रांट मिलती है वो भी उन्होंने नहीं लगाई।
मैं तो बार बार गांव में जाके पूछती हूँ भी आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिला है क्या पिछले सांसद से? जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आए थे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे सांसद बना, वही लोग अब दोबारा प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आएंगे। तो हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आपने अगर पिछले वाले ने कुछ नहीं दिया तो ये बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स आपके पास नाम लेके आ रहे, इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने ग्रांट ही नहीं बांटनी, सारी लैप्स होके वापस गई है उसकी। स्थानीय और बाहरी मुद्दा मानते किसी ये स्थानीय मुद्दे और भारी मुद्दे के, ये तो सेंटर के की बात करें, स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी नहीं, भारी क्या है, सारे हरियाणा के वासी हैं। कोई एक बता दो कोई जापान से आया हुआ है तो हिसार की नहीं, हम हरियाणा के हैं। मैं तो खुद यहाँ की पैदा हुई हूँ। मैम, इस बार और चुनाव में आपको लगता है कि मोदी फैक्टर चल रहा है क्या नहीं? क्योंकि 19 में तो था वो, इस बार आपको लगता है क्योंकि हरियाणा के लोकल मुद्दे खूब उठ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार मोदी इस बारी कोई मोदी फैक्टर नहीं चल रहा। हम लोगों के बीच में हर गांव, हर शहर और हर गली कूचे घूमे हैं, तो जो 2019 में लहर थी ना, वो इस बार लहर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।